कि ये सरकार अबुआ सरकार में ये बहुत बड़ा अपराध जैसा ये लोग काम किया जैसा लग रहा है हमको। इतना ये लोग को पीछे में इतना दफा दे दिया, बेल तक नहीं हो रहा है। ये बच्चा का अभी इसका पिताजी महाराष्ट्र काम करने गया है, इनका माँ जेल में है। ये लोग अकेला सो रहा है, पड़ोसी याद है बोल के ये लोग को खाना खिला रहा है। इसलिए ये सरकार क्या सोच रही है, इस तरह से यहाँ का आदिवासी के ऊपर में जुलूम कभी शायद कोई राज्य में इस तरह का जुलूम नहीं है। कोई मानवता बोल के कोई चीज होता इस सरकार में नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में निशा मिश्रा आपके साथ। भले घाटशिला उपचुनाव खत्म हो गया हो, परिणाम सामने आ गए हो, सोमेश सोरेन विधायक भी बन गए हो, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता है चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, और उन्होंने अभी ये मोर्चा अपनी ओर से बंद नहीं किया है। भले घाटशिला उपचुनाव में एनडीए की हार हो गई हो, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चंपई दा पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात जनता को समझाने में विफल रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच अभी भी जा रहे हैं और जगह जगह झारखंड के लोगों से मिल रहे हैं, उन आदिवासियों से मिल रहे हैं जिनके दुख दर्द और समस्याओं को वो समझ सके। लगातार चंपई दा का कहना है कि भाई आदिवासी समाज झारखंड में शोषित हो रहा है, शोषित हो रहा है, और यही नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। राज्य सरकार में जो ऊंचे पद पे जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो है हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन। वो उनके मुद्दों को नहीं उठा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। और इसी के सिलसिले में चंपई दा पहुंचे थे चाईबासा, जहां पर नो एंट्री वाला मुद्दा हुआ था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, जहां पर चाईबासा के लोग अपने सड़क पर नो एंट्री का बोर्ड चाह रहे थे, जिसके लिए वो रात को दीपक बिरुआ से मिलने पहुंचे थे, और जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वो वहीं बैठकर अपना उन्होंने रात का खाना बनाया। वहां पर लोग गीत अपने गा रहे थे। मतलब उन्हें था कि भैया हम एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से होता क्या है कि पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और इसमें कई लोग घायल भी होते हैं। कई लोगों को इस घटना के बाद से जेल की सलाखों का हवा भी खाना पड़ता है। उसमें एक महिला का गर्भपात हो जाता है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, उनके पीछे उनके घर में एक बच्चे की मौत हो जाती है। और इसी गांव में चंपई दा चाईबासा पहुंचे हैं और उन लोगों से बातचीत की है। उन लोगों के घर भी गए हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सलाखों के पीछे गए हैं, और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करना उचित समझा है। मीडिया से बातचीत के दौरान चंपई सोरेन ने क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। इनका माँ जो जेल में है, इतना बड़ा छोटा बच्चा है कि अगल वाला घर है, देखना ये सब छोटा है, इनसे बड़ी है। रात होने से माँ और बाप को याद करके लोग रोते रोते लोग सोते हैं। 1 महीना से एक ही। आज इसको हम आदर किया, मेरा हमसे हट नहीं रहा है। इतना तकलीफ, ये घर में जो बेल का पैसा भी नहीं है, इसीलिए हम लोग सब मिल के इकट्ठा करके हम लोग वकील का फी तो देना। उसका साथ फिर 75 आदमी का नामजद है ना, वो 75 आदमी को भी बेल करना है। थाना वाला को बोल देंगे, नाम निकालते जाएगा, सब बेल होगा। कि ये सरकार अबुआ सरकार में ये बहुत बड़ा अपराध जैसा ये लोग काम किया जैसा लग रहा है हमको। इतना ये लोग को पीछे में इतना दफा दे दिया, बेल तक नहीं हो रहा है। ये बच्चा का अभी इसका पिताजी महाराष्ट्र काम करने गया है, इनका माँ जेल में है। ये लोग अकेला सो रहा है, पड़ोसी याद है बोल के ये लोग को खाना खिला रहा है। इसलिए ये सरकार क्या सोच रही है, इस तरह से यहाँ का आदिवासी के ऊपर में जुलूम
कभी शायद कोई राज्य में इस तरह का जुल्म नहीं है। कोई मानवता बोल के कोई चीज हो इस सरकार में नहीं है। 75 तो नाम ज्यादा है, उसका बाद और 500 आदमी है। तो आज हम कहेंगे प्रशासन के 500 आदमी अज्ञात किसको किसको है, नाम आप लोग देते जाइए। एक तो आपका जेल का अंदर रहेगा, नहीं तो इधर जमीन जायदाद, अपना बर्तन उर्तन, अपना थोड़ा बहुत जो जेवर है उसको बेच करके बेल तो करना होगा। आज ये 16 आदमी भीतर में ये लोग को भी एक एक ठू हर परिवार से लेके आज वकील का फी तो देना। वकील तो ऐसे ही तो बिल नहीं कराएंगे। इसीलिए हम उधर से राजनीतिक फ्री होके हम आज बोला सब परिवार से भेंट कर किस स्थिति में है। ये विमान नहीं आए तो ये लोग का उड़ने का कंबल तक नहीं है। ऐसे ही रात को भीतर है, ठंडा दिन है। अब घरे देख लीजिए ना, कमाने वाला एक जिनका पिताजी हो तो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, इसे कितना बक्का कीजिएगा, कम होगा। एक दिन ये जो जुलूम है आदिवासी के ऊपर में, एक दिन ये जुलूम एक बड़ा जन आंदोलन में परिवर्तन। आज तो 7 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है ना, कि आज यहाँ का आदिवासी का हित में होगा। अभी भी आदिवासी जहाँ है वहीं पर है, झारखंड अलग राज्य बता। इसीलिए हम इस परिवार से मिलने आए हैं और इस परिवार के दुख सुख का साथी बन के रहेंगे। हम इन परिवार जेल से भी हम लोग बेल करने का सब मिलकर करेंगे और इस गाड़ी में जो दुख सुख का साथी हम रहेंगे। इस परिवार को हम हर दिन इन परिवार का रिपोर्ट लेंगे और इस परिवार को फिर से जैसे चलता था वैसा खुशहाली में लाएंगे। इसीलिए पूरा इस इलाका में भयभीत है। 75 आदमी कहाँ छिपा हुआ है, फिर 500 किसका किसका नाम है। हम प्रशासन को बोलता नाम आप लोग निकालते जाइएगा, न्यायालय जाके वो लोग अपना जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपना का फिर निकालेंगे और उसके बाद एक दिन बड़ा जन अदालत यहाँ पर होगा। उस जन अदालत में सबका राय हिसाब से हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। चंपेदा फिलहाल बच्चों का जो है पालन पोषण कैसे होगा? जो ऐसा हम तो जिम्मा ले लिया है। अच्छा, आप जितना दिन जेल में रहेगा हम इस परिवार को दुख सुख का साथी बन के रहेंगे। चंपेदा एक और बात भी है, जो परिवार की तरफ से भी सूचना मिल रही है कि रात के समय में प्रशासन के द्वारा इनके घर आकर ठटकाया जाता है। क्या वजह हो सकता है, क्या वजह? ठीक है, वही चीज हम प्रशासन को बोलेंगे। आपको रात को नहीं दिन को भी जा सकते हैं, आ सकते हो। जितना लिस्ट आप निकाल दीजिए पेपर में, 500 आदमी का भी नाम निकाल दीजिए और वो सब अपना न्यायालय में जाके अपना बेल करने का प्रक्रिया भी अपनाएगा। क्योंकि सरकार जब ये लोग को सबको नामजद अभियुक्त तो बनाया है तो न्यायालय जाके इन लोग को कुछ राहत मिल सकता है। इसीलिए और वो सब निकलने के बाद हम यहाँ एक जन अदालत महा आदिवासी दरबार यहाँ हम बुलाएंगे और महा आदिवासी दरबार में यहाँ का सामाजिक हमारा अभिभावक दिन रहेगा, हमारा मन की मुंडा भी रहेंगे, हमारा समाज के अंदर में जो हमारा बुद्धिजीवी है वो भी रहेंगे, विद्यार्थी भी रहेगा। उस ये में आदिवासी महादरबार में हम लोग विचार करेंगे कि इसका साथ क्यों इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कौन सा गलती इन लोग क्या के इस तरह से लोग को 12 बजे रात को इन लोग को लाठी चार्ज कार किए, सबको जेल भेज दिया।
इसीलिए यहाँ का आदिवासी लोग एक मानकी मुंडा से लेकर सबको आमंत्रित किया जाएगा उस आदिवासी महादरबार में कि हम लोग को क्या करना है, सरकार कितना हमारा पक्ष में है, कितना आदिवासी का पक्ष में, सारा चीज विचार होगा। हमारा समाज के अभिभावक गण भी साथ में आएगा। इसीलिए आज हम इस जो भी जेल में है उन सारा परिवार के साथ हम सुख की गाड़ी में खड़े हैं और ये लोग के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है एक दिन यह महादरबार के बाद में एक बड़ा जन आंदोलन का रूप लेके सरकार को हम बताएंगे कि जनशक्ति का कितना ताकत है। तो सुना आप लोगों ने ये थे चंपई सोरेन जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो अपने हक की बात कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो बस नो एंट्री चाह रहे थे ताकि ये जो आए दिन एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती हैं, रास्ते पर बड़ी बड़ी लोरियां और ट्रकों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर जान माल का खतरा होता है, हम बस नो एंट्री चाह रहे थे, बदले में हमें लाठी मिला, डंडा मिला और तो और जेल की सलाखें हमें नसीब हुई हैं। और इसी के साथ चंपई सोरेन ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया और ये एक जंग चलती रहेगी। पक्ष विपक्ष की यही खासियत है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन के इस कदम का जेएमएम की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।